नमस्कार साथियों, मैं एच एस पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विष्णु मैथ पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज एक बार फिर से हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चंस को किया था, आज फिर एक नए क्वेश्चन है के साथ में जाते हैं और इन क्वेश्चनों को भी आपको करना है, वैसे ही रखना है जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तुरंत आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी, और उसका कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नहीं सॉल्व होता है तो आप देख सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इरेशनल नंबर आप जानते हैं, ऐसी कोई संख्या जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, या दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेट नंबर होने चाहिए, दशमलव के बाद अनेक अंक होने चाहिए, अनंत तक जो है अंक आ सकते हैं। तो इसमें जो है इसको देखते हैं तो देखिए कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पर आप देखो ये जो है इसका मतलब क्या हो गया, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर √3 है और इसको हम 3√3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई √3 का 3 से हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये तो एक परिमेय संख्या होगी। इसको भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ये आ जाएगा और 14 ये आ जाएगा। दोनों ही परिमेय संख्या, गुणा भी हमारा परिमेय संख्या में होगा। और ये जो है इसका वर्गमूल लेते हैं तो देखो 9 का तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस रूट क्या है 7 है। √7 एक अपरिमेय संख्या होती है, और किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भी आंसर हमारा अपरिमेय संख्या में ही होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें सवाल को करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा गया है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? बिल्कुल आसान सवाल है। बेशक इसको पूछा है एएलपी में, पूछा है अभी 25 नवंबर को। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। आपको 100 तक या 100 से कुछ ज़्यादा तक आपको अभाज्य संख्या याद भी होनी चाहिए। 50 तक जो है 15 अभाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है ये नहीं पूछा है, कितनी होती है ये पूछा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद यही करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आपको पहले से ही आता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य हो? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाते समय आपको संख्या को मान लेना है। मान का मतलब छोटी संख्याओं को लेकर के आप जो है संख्या निकालें। अब इन्होंने पूछा है कि वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे हम 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य हो। तो सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 होती है, अगली होती है 4 है, और अगली होती है 6। इन सब का गुणा होगा तो इनका गुणा हो जाएगा आपका 48 आ जाएगा। यानी 48 वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है जिससे 3 क्रमागत सम संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा यहाँ से गुणनफल सदैव विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 48, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आसान क्वेश्चन था, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं आनी चाहिए थी। चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 51 से लेकर के 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब की बार जो है आपसे संख्या नहीं पूछी है कितनी होती हैं, अब की बार आपसे टोटल पूछ लिया है। टोटल आपको निकालना पड़ेगा। वैसे आप देखते हैं तो 50 से लेकर के यानी 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, एक है आपके 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, ठीक है ना, 83, 89 और 97। ये होती है संख्या, 10 संख्या होती है अभाज्य संख्या 50 और 100 के बीच में।
अब देखो इनका यूनिट डिजिट से देखें तो 3 12 तो हो गए, ये 3 और 9 को जोड़ सकते हैं आप, इस तरह पूरे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक आप देख सकते हैं क्योंकि सभी के इकाई अंक अलग-अलग हैं तो पूरे संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आंसर हमें मिल जाएगा। 12 ये हो गया, 13 हो गया और 19 हो जाएगा, है ना? 20 हो गया और 32 हो जाएगा, 32, 32, 35 हो गया और 35 में 42 और ये हो जाएगा हमारा। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 से कौन-सा सही हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हो, आप दोबारा देखना चाहो तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, ये जो है 10 हो गए, 13 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना? 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 इकाई अंक को गिनना है, 30 33 हो जाएँगे, है ना? 36 हो जाएगा, 36 में 45 हो जाएगा, 45 और 7 कितना हो जाएगा? ये आपका 52 आ जाएगा, 52 का मतलब 2 आ जाएगा हमारा लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट जो है केवल और केवल इसी में, बाकी में तो है नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन-सा? पहले वाला। आगे जोड़ोगे तब भी आपका 732 ही आ जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा-सा जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था और ये पूछा था आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, ठीक है ना? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि 400 और 420 के 400 430 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, ये निकालना है। ये थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ तक याद तो होती नहीं है, पर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। वैसे आप देखेंगे तो 4 होती हैं, यानी 400 और 430 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं वैसे? आप देखेंगे तो 401 है और 409, 419 और 421, ये 4 अभाज्य संख्या होते हैं। आप कहेंगे हमें तो याद नहीं है, ठीक है याद नहीं है, तो आपसे पूछा क्या है? 400 से 430 के बीच में पूछा है, बीच में पूछा है तो ये शामिल नहीं है और ये भी शामिल नहीं है। अब बताओ कौन-सी है संख्या? 401 से लेकर के 429 तक पूछी है। अब आपको ध्यान रखना है जो सम संख्या है, जो सम संख्याएँ हैं वो तो आपको लेनी नहीं है, वो तो डिवाइड हो जाएँगी, वो तो अभाज्य संख्या होती नहीं है। तो बची कितनी बताओ? बाकी की बची हुई है। अब जैसे 401 बच गई, ठीक है ना? 402 बच जाएगी, 2 तो लेनी नहीं है यहाँ पर। 403 बच जाएगी, 403 हो जाएगी, 405 हो जाएगी, 407 हो जाएगी, 407। अभाज्य संख्या निकालनी है हमें। मैं विषम संख्याएँ लिख रहा हूँ। 407 हो गई, 409 हो गई, इसी तरह से 411 आ जाएगी। 400 लिखना है, 0 नहीं लिखना है हमें ना। 409 हो गई, 411 हो गई। ऐसे मेंटली करेंगे आप, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 411 हो गई। अब आप ये देखो इनमें जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि तो कौन-सी संख्या में भाग चला जाएगा, कौन-सी संख्या में भाग नहीं जाएगा। जैसे ये है 5 और 4 9 हो गया, भाग चला गया, इसको तो हम क्यों लेंगे? इसी तरह से जिसमें भाग जाएगा उसको हम छोड़ देंगे और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको चेक करेंगे। तो ये हमारी 4 संख्याएँ आती हैं और इन 4 संख्याओं में जो है किसी का भाग नहीं जाएगा। ये है आपकी 400 से लेकर के 430 तक की। तो आप जो है 29 हो गई हमारी संख्या इनके बीच में। 29 में से आप जो है आधी संख्या तो वैसे भी निकाल दोगे, जो सम संख्या है उनको निकाल दोगे और विषम संख्याओं को लेंगे। विषम संख्याओं को में भी उन संख्याओं को निकालते जाएँगे जिनमें भाग चला जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने थे। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चनों को जो अभी लेटेस्ट में आए आपके सामने लाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।